दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो साथी जितेंद्र रैकवाल और आज मैं पहुंचा हूं पंडित पूर्णानंद तिवारी डिग्री कॉलेज दोसापानी में। और यहां पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसका मकसद है 2022 के तहत मतदाता जागरूकता अभियान करना। तो दोस्तों चलते हैं, इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आप लोगों तक भी पहुंचाते हैं अलग अलग वक्ताओं के विचार जो मतदाता जागरूकता के संदर्भ में हमें बतलाएंगे। तो चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर और आप भी सुनिए। धन्यवाद सर। मतदाता जागरूकता के इस कार्यक्रम में मंचासीन सम्मानित नायक तहसीलदार श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी, इस महाविद्यालय के प्रोफेसर श्रीमान डॉक्टर MC आर्या जी, मेरे छोटे भाई संजय डंगवाल जी, मेरे छोटे भाई कुमाऊवाणी से गिनवाल जी, विवेक डंगवाल जी, महाविद्यालय का परिवार, जैसा कि आप सब लोग चित परिचित हैं और आप सब लोग जानते हैं कि मतदान करना क्यों अनिवार्य है, क्योंकि बचपन से लेके आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और आप अपनी पूरी जिम्मेदारी जरूर समझते हैं कि इस देश को मजबूत करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी होती है। और आप युवा हैं, ये बात आप सबको समझनी होगी। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें हमारे एक वोट से क्या जा रहा है या एक वोट से क्या होगा, लेकिन एक वोट जो है वो बड़ी महत्वता देता है जहां पर 1-2 वोट की हार जीत होती है। और ये सिर्फ हमारा वोट नहीं है, ये हमारी सोच है कि आखिर हम अगर कोई प्रत्याशी खड़े उठे हैं, अगर 10 प्रत्याशी हैं तो उन 10 प्रत्याशियों की सोच क्या है और हम किस सोच को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। ये हम लोगों की सोच जो है लोगों के सामने दिखाई देती है। मैंने एक चीज ध्यान दिया है और मैंने अपने जब भी मैंने वोटिंग की है तो मैंने एक व्यक्ति को देखा है, व्यक्ति विशेष को देखा है, उसकी विचारधाराओं को देखा है कि वो किस विचारधारा का है, किस विचारधारा से हमारा लोकतांत्रिक देश आगे बढ़ेगा। ऐसे देश में हम लोग रहते हैं जिस देश में प्रत्येक व्यक्ति की एक अपनी ताकत है और ये हम सबको समझनी होगी। और आज जिस देश में हम लोग रहते हैं वहां 50% युवा, अब आप लगा लो भाई 50%, 35 साल से जो नीचे है वो 50% है, जिसमें हम सब लोग आते हैं 18 साल से 35 साल के बीच में। तो हमारी जो युवा है, युवा शक्ति की तादाद बहुत ज्यादा है और हम युवा शक्ति को समझना होगा कि हमें कैसा प्रधानमंत्री चुनना है, हमें कैसा विधायक चुनना है, हमें कैसा जनप्रतिनिधि चुनना है। और हमारी सोच से ही हमारा जनप्रतिनिधि बनता है। गलत विचारधारा का जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो उसका जो है परिणाम हमको 5 सालों में भुगतना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी जो सुविधा जो दी गई है, जो एक सोच दी गई है कि भैया अगर कोई काम नहीं करेगा उसे 5 साल बाद हटा दिया जाएगा, नया हम जो है चुन लेंगे। चुनावी कार्यक्रम आते हैं या फिर ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे युवा बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, बहुत जल्दी एक दूसरे की बातों में आ जाते हैं। छोटा सा कोई प्रलोभन दिया, हमारे युवा उस ओर ढल गए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सोच हमारी होनी चाहिए, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, इस भारत माता में रहते हैं, तो हमें तिरंगे के नीचे रहने की आदत होनी चाहिए। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप वोट कीजिए और अपने जो आसपास में लोग हैं उनको भी कहिए कि भाई अधिक से अधिक मतदान कीजिए, अपनी अच्छी सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हम सबके लिए शेयर किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं अब आमंत्रित करता हूं हमारे बीच श्री राजेंद्र प्रसाद जी हैं, नायब तहसीलदार सर। यहाँ सभागार में उपस्थित सभी आगंतुकों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जैसा कि ये मतदाता जागरूकता अभियान है, इसमें ऐसा है कि 18 वर्ष, जिसको 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, वो अपना मत का प्रयोग कर सकता है। अब मत का प्रयोग कैसे करना है, चंदन न्याल जी ने आपको विस्तृत तौर पर बताया। एक कहानी मुझे याद आती है, उसमें एक व्यक्ति, कोई वोटर था, वोट मांगने गया। एक बुढ़े मियाँ थे, उनके पास वोट मांगने गया। उन्होंने कहा साहब मुझे तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, मुझे वोट देंगे? तो उन्होंने कहा मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे एक गधा ला करके दे दीजिए। तो वो घूमे गाँव में, इधर उधर घूमते रहे। एक गधा वाला मिला, उन्होंने कहा भाई गधा बिकाऊ है तुम्हारा? उन्होंने कहा हाँ। कितने का है? उन्होंने कहा ये तो 25,000 का है। उन्होंने छोड़ा, अगले के दूसरे के वहाँ गए, उन्होंने कहा 30,000 का है। फिर लौट के उसी के पास आए, उन्होंने कहा भाई ऐसा है 1,000 मैंने कहा था, गधा तो मिल नहीं रहा है।
उन्होंने कहा अच्छा इसकी कीमत मेरी गधा से भी कम होगी क्या, मैं तुम्हें वोट नहीं दूँगा। तो इस चीज़ को समझते हुए प्रलोभन जो देता है उस पर न जाइए, अपनी सोच रखिए किसको हमने वोट देना है, कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, कौन हमारा विकास कर सकता है, व्यक्तिगत विकास नहीं सार्वजनिक विकास की ओर अपना रुझान देखें आप। अब सवाल पैदा होता है जैसे कि अभी हमारी प्रोफेसर साहब ने कहा मतदाता सूची में जो है जिनका वोटर आईडी कार्ड है वो मिला नहीं, वो अभी बन रहे हैं, बीएलओ द्वारा कुछ ही समय में वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप उन कार्डों को बीएलओ से लेंगे और जिसके बाद कार्ड अगर नहीं होगा तो मेरे ख्याल से ऐसा भी है कि इस बार आधार कार्ड से भी वो वोट कर सकता है। तो यही मैं जानकारी देता हूँ आपको। धन्यवाद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अभी हमारे बीच में हैं बहादुर सिंह गिनवाल जी हैं रेडियो वाणी से। सर 2 शब्द आप हमको इस प्रोग्राम के बारे में भी बता देंगे और कैसे हम आपसे जुड़ सकते हैं रेडियो के माध्यम से। श्री बहादुर सिंह गिनवाल। 18 साल होते ही आप योग्य हो जाते हैं मतदान देने के लिए। लेकिन आज इस कॉलेज में जाके मुझे एक चीज़ जो पहला मैं शेयर करना चाह रहा था कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे दोसा पानी से अपनी जो पढ़ाई है आगे कर रही हैं, कंटिन्यू कर रही हैं। तो एक ऐसा कॉलेज का आप कल्पना कीजिए जहाँ पे जितनी भी बालिकाएं हैं, जितनी भी लड़कियां यहाँ से पढ़ाई अपनी आगे कर रही हैं, वो खुद सशक्त होकर अपने कॉलेज को और बेहतर बनाए। हो सकता है वो बिल्डिंग हो, आसपास की साफ़ सफाई हो, यहाँ पे उपलब्ध जितने भी फैकल्टीज हो उसके बारे में हो। तो ये कैसे होगा? तो मतदान आपको वो ताकत देता है। जब आप वोट करेंगे और जिस जनप्रतिनिधि को आप वोट करेंगे तो आप उससे कह सकते हैं कि हम आपको वोट क्यों करें। हमारी 100 बालिकाएं हैं, हम इस इलेक्शन में आपको वोट करना चाह रहे हैं, लेकिन आप हमारे कॉलेज के लिए कुछ तो ऐसा करके दिखाएं कि हमें आपको वोट करना चाहिए। तो एक ऐसी कल्पना मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग इतना सशक्त होकर अपनी बात को रख पाए और इस कॉलेज को आप एक यूनिटी के तौर पर पेश कर पाए, एक मिसाल के तौर पर कि यहाँ की बालिकाओं ने जब भी जिस जनप्रतिनिधि को वोट करने की बात कही तो उनसे इस तरह के विकास की बात की। क्योंकि आज की डेट में जो इलेक्शन है वो जैसे चंदन भाई ने भी कहा कि बहुत बड़ा तबका जो युवा है वो है और वो वोट कर रहे हैं। तो उसके हाथ पे स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन है तो अपनी बातों को लोग आप तक पहुंचाते हैं। एक ऐसा तरीका जहां पे आप भी लोगों को अपनी राय बताते हैं। तो होता क्या है कि यहां तक आने तक पिक्चर बहुत आसान सी लगती है कि हाँ, एक माध्यम से ज़्यादा लोगों के पास रियल टाइम में हम पहुंचकर अपनी बात रख पा रहे हैं और अपनी आइडियोलॉजी, अपना एजेंडा उन तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन कहानी इसके बाद बिगड़ती है जब यहाँ पे प्रोपेगेंडा, मतलब कि ना कि जो मैं चाह रहा हूँ उसे इस्टेब्लिश कर रहा हूँ और जो असल मुद्दे हैं उन पर बात नहीं हो रही। चंदन भाई ने भी कहा या मैं भी उस बात को मानता हूँ कि सर ने भी बताया कि आज की डेट में जो भी जनप्रतिनिधि होता है कि वो व्यक्तिगत तौर पर मानता है और उसमें उसका कोई गलती नहीं है। क्यों नहीं है? कि हम पहले अपनी पेट की देखते हैं ना, और सही मायनों में जो जनप्रतिनिधि है क्या उसे विकास की समझ है, ये बात भी हमें समझना होगा, तभी तो हम उसे वोट देंगे। मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि जो जनप्रतिनिधि अभी है उन्हें खुद विकास का समझ नहीं है। अब विकास की समझ अगर कुमाऊनी भाषा में मैं कहूँ तो हमारे वहाँ तुम्हारे जग में एक टीन सेट बना देते हैं, है ना। यही तो हो रहा है आजकल, हर मंदिर में एक लाल कलर के टीन का या हरे कलर के टीन का सेट डाल देते हैं जो साल भर खाली रहता है और महीने में एक दिन न साल में एक दिन काम आता है। मैं इसे व्यक्तिगत तौर पर गलत नहीं कहता या आप मुझे लेकिन दिक्कत क्या है, वो सबको चुप कराने वाली बात करते हैं। अगर सही मायनों में मैं अगर कहूँ कि एक बच्चा जो पैदा हो उसे अच्छा स्वास्थ्य मिले, कि वो जिए तो सही, हष्ट पुष्ट रहे ना, उसका शरीर अच्छा हो, तो उसको सही स्वास्थ्य सुविधाएं देना विकास है। अब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो अब उसे थोड़ा ग्रेजुएट होना चाहिए, चीज़ों की समझ होनी चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो उसे सही शिक्षा मिले, ये विकास है। अब जब वो स्वस्थ है, पढ़ा लिखा है, तो उसके हाथ में रोजगार होना चाहिए, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। अब क्या हुआ,
स्वस्थ इंसान है, पढ़ा लिखा है, हाथ में रोजगार है, खुद का विकास करेगा, अपना डेवलपमेंट किया, अपने इलाके का डेवलपमेंट किया, देश का डेवलपमेंट होगा। तो पहले आप योग्य हो चुके हैं वोट डालने की। सबसे पहले बीएलओ के पास जाइए, अपना वोटर पहचान पत्र बनाइए, आधार कार्ड जो भी है आपके पास वो लीजिए, और उसके बाद समझिए कि कौन किस आइडियोलॉजी के साथ आ रहा है। उससे सवाल कीजिए कि आपके हिसाब से डेवलपमेंट होता क्या है, और जब आप ये समझेंगे तो सामने वाला भी समझेगा कि अरे यार ये दिगर थोड़ बजबे रोंचे नहीं आई, इसका वोट लेना है तो मुझे भी स्मार्ट होना होगा। अगर एक स्मार्ट वोटर का, इंटेलिजेंट वोटर का वोट हासिल करना है तो कैंडिडेट को खुद से इंटेलिजेंट होना होगा और उसके लेवल का काम करके दिखाना होगा। मेरा नाम तनुजा आर्या, मैं ग्राम सरना से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ पे पंडित पूर्णानंद तिवारी राजकीय महाविद्यालय दोसापानी में अध्ययनरत हूँ, जिसको इस वर्ष 18 वर्ष पूरे हो चुके हैं और वो मतदान करने की योग्य हो चुका है। उसके जो है एक अभियान पर हम जागरूकता के लिए निकले हैं। यहाँ पे मतदान क्यों करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ये होता है कि कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारा मत, हमारा वोट कितना आवश्यक होता है। हम किसी को भी वोट कर देते हैं, या कोई होता है कि हमारे वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो हम वोट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें वोट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्या होता है कि कई जो वोट मांगने आते हैं, जो जनता के लिए कार्य करने वाले खड़े होते हैं, कई लोग को पता होता है कि कौन प्रतिनिधि कैसा है और कौन प्रतिनिधि कैसा है, लेकिन वो लोग मत देने के लिए नहीं आते हैं और मत देने के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि ये उनका अधिकार है। उनको जब संविधान में उनके लिए ये अधिकार प्रदान किया गया है तो उन्हें उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और जो है अपना वोट एक उचित जो है प्रतिनिधि को देना चाहिए। मेरा नाम सूरज सिंह बिष्ट है, मैं ग्राम पोखराड़ का निवासी हूँ। पंडित पूर्णानंद राजकीय इंटर कॉलेज दोसापानी में बीए फर्स्ट ईयर के पेपर दे चुका हूँ। ने कुछ स्लोगन लिखे हुए हैं। करे राष्ट्र का जो उत्थान, करें उसी को हम मतदान, छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान। चाहे नर हो या हो नारी, मतदान है सबकी जिम्मेदारी। जागरूक मतदाता देश का भाग्य विधाता, अपना अमूल्य वोट देकर बने देश के भविष्य मेकर। सबकी सुने, सभी को जाने, निर्णय अपने मन का माने। जन जन का यह नारा है, मतदान अधिकार हमारा है। नहीं करेंगे यदि मतदान, होगा बहुत बड़ा नुकसान। जाति धर्म लिंग भेद भुलाकर सब करें मतदान बराबर। करें राष्ट्र का जो उत्थान, करें उसी को हम मतदान। मेरा ये है पहला मतदान, लोकतंत्र का किया सम्मान। देश के विकास में दें अपना योगदान, हर हाल में करना अपना मतदान। घर घर में संदेश दो, वोट दो, वोट दो। जन जन को चेताना है, मतदान को जगाना है। न नशे से, न वोट नोट से, किस्मत बदलेगी वोट से। जो वोट दारू और नोट, उनको कभी न देंगे वोट। इसी के साथ साथ मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना यह कार्यक्रम मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे MC आर्या जी, प्रवक्ता डिग्री कॉलेज दोसापानी, और यह कार्यक्रम आपके सहयोग तक पहुंचाया जितेंद्र रैकवाल ने। मुझे दीजिए इजाजत और आप भी कीजिए मतदान।